अमेज़न पर साल की सबसे बड़ी सेल आने वाली है और अगर आप एक नए अमेज़न सेलर हैं या ऑलरेडी बेच रहे हैं तो आपको भी क्यूरियोसिटी होगी कि इसमें जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, क्या प्लानिंग्स रहेंगी और क्या-क्या वार्निंग्स हैं जो और टाइम अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या-क्या दिक्कतें सेलर्स को आती हैं। तो उन सारे टॉपिक्स पर आज की वीडियो में मैं कंप्लीट आप लोगों को बता के जाऊँगा। और हाँ, ऑलरेडी मैं फ्लिपकार्ट और मीशो पर सेल प्लानिंग शेयर कर चुका हूँ, तो उनको आप हमारे दूसरे चैनल ऋषि कॉमर्स पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है जो कल में ही अमेजोन ने शेयर करी है, वो भी मैं आपको शेयर करके जाऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल को लेके आप हर जगह अभी के टाइम में एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर आए। अमेजोन अपने एंड से बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्ट करता है, सो आपको भी फ़ायदा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बैनर अगर बायर पैनल पे देखोगे तो 23 तारीख से जो 23 ऑफ सितंबर है ये सेल स्टार्ट होने वाली है और एंड डेट अमेजोन कभी भी नहीं बताता है। जनरली लास्ट ईयर्स में जो मैंने जो देखा है कि 1 महीने तक कंटिन्यूसली अमेजोन की ये सेल चलती है जिसमें दिवाली सेल्स वगैरह सारी रहती है, राइट। अब सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, वो है नया फीस चेंजेज। अमेजोन ने अभी सितंबर 2025 में 1 सितंबर से नई फीस चेंजेस करे हैं, तो आप अपनी ये वाली लिस्ट में जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अपनी अपनी कैटेगरी का यहाँ पर जो है वो 1 सितंबर से क्या क्या चेंजेस हुए हैं फीस में वो ज़रूर देख लेना। मैंने जहाँ पर नोटिस किया है कि हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ कमीशन कम हुआ है, सो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर चेकआउट कर लेना। ये लिस्ट में डाल दूंगा। उसके बाद क्लोजिंग फीस में अपडेट करे हैं, मतलब क्लोजिंग फी थोड़ा बढ़ा दिया है अमेजोन में। जहाँ पे इजी शिप में 5 रुपये था वो अब 6 रुपये हो गया है, 10 वाला 11 हो गया, तो ये भी चेकआउट कर लेना। और तीसरा, अगर मैं वेट हैंडलिंग फ़ीस की बात करूं तो जो नॉर्मल वेट हैंडलिंग फ़ीस होता है आपका फुलफिलमेंट से, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बट जो अगर आप एफबीए से काम करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये सबसे पहले आपको रिव्यू कर लेना है और इसी हिसाब से आपको अपनी प्राइसिंग और अपने प्रोडक्ट्स के जो प्राइस स्लैब्स हैं उनको अपडेट कर लेना है, राइट। तो पहला काम तो आप ये कर लेना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि डेट कब है। तो डेट मैंने जैसे बता दिया कि 23 ऑफ सितंबर रहने वाली है। अब नेक्स्ट, हाउ टू पार्टिसिपेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्टिसिपेट कैसे करा जाए अमेजोन में सेल में, क्योंकि मीशो और फ्लिपकार्ट की तरह ये नहीं होता कि सेल आ रही है, फेस्टिव के ऑफर्स आएंगे उनमें पार्टिसिपेट करो वगैरह वगैरह। अमेजोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कई बड़े सेलर्स जो होते हैं उनको मेल आता है, उसके थ्रू वो अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एज अ न्यू सेलर, एज अ नए, आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं आएगा। सो अमेजोन में आप पार्टिसिपेट करोगे कैसे। आप आ जाते हैं अपने सेलर डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में ऑप्शन देखेंगे ग्रोथ का। तो ग्रोथ में आप यहाँ पर देखोगे सेल इवेंट प्लानर का ऑप्शन है। ये एक लेटेस्ट फीचर है जो कई सेलर्स को अभी भी नहीं आया है, बट मैक्सिमम सेलर्स को आ गया है। यहाँ पर आप देखोगे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का वीडियो आने लग गया है। अब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल द फाइनल काउंटडाउन इस तरीके से आ चुका है सारा। आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें जो जो भी रिकमेंडेशंस हैं उन रिकमेंडेशंस पर काम करनी है। जैसे सबसे पहले पार्टिसिपेट इन डील्स। आपकी 8 एसिन्स ऐसी हैं जो जिनमें आप डील्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर व्यू रिकमेंडेशन पे अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारी आपकी ऐसी लिस्टिंग्स हैं जिनमें आपको डील्स लगानी है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के लिए। पहला काम आपको ये करना है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर देखना है एड्स के लिए अमेजोन बोल रहा है कि 7 ऐसी ऐसे हैं जिन पर आप एड चलाइए। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, इसको यहाँ की रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेट इन बाई मोर सेव मोर, तो इसमें एक एसिन आपका एलिजिबल है। स्टॉक अप इन्वेंट्री, तो इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्पॉन्सर्ड एड्स, पार्टिसिपेट इन मल्टी सेलर बाई सेव मोर, इसमें भी रिकमेंडेशन नहीं है। सो डील्स हो गए, कूपन्स हो गए, गेट वन बाई वन गेट वन फ्री, इस टाइप से जितने भी अमेजोन के जो प्रमोशंस होते हैं, आप यहाँ पर अगर आ जाओगे एडवर्टीजमेंट पे तो यहाँ पर आप देखोगे डील्स, कूपन, प्राइस डिस्काउंट एंड मैनेज प्रमोशंस। तो इनमें पार्टिसिपेट करके, जब आप इनमें पार्टिसिपेट करोगे तो डेफिनेटली आपका जो है अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ऑटोमेटिकली जो है वो पार्टिसिपेशन हो जाएगा। अब कई सेलर्स को अगर ये रिकमेंडेशन नहीं आ रखी है, या नो रिकमेंडेशन, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आ रखी है, ये टैब ही नहीं आया है, तो आप कैसे पार्टिसिपेट करें। तो देखो, सिंपल सा फंडा होता है अमेजोन पर। हर सेलर ऑटोमेटिक, हर सेलर की हर लिस्टिंग डीबीडी सॉरी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट हो जाती है। उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स या एक्स्ट्रा कहीं भी लिंक या कोई भी ऑप्ट इन नहीं करना पड़ता है, राइट। लेकिन आपको
कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपको सेल में पार्टिसिपेशन के साथ साथ रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो उसमें से सबसे पहले इन रिकमेंडेशंस पे आपको काम करना है। दूसरा, आपको चलिए हाउ टू पार्टिसिपेट हम यहाँ पर समझ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लानिंग, उसी में हम ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि कैसे हम इस वाली GIF सेल में अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको ग्रो कर पाएँ अमेज़ॉन पे। तो सबसे पहला काम आपको करना है मोर लिस्टिंग विद ऑप्टिमाइजेशन। अभी से ज़्यादा लिस्टिंग्स अमेज़ॉन पर आपने लाइव करनी है ताकि आपकी विजिबिलिटी और तेज़ी से बढ़े, और उनको ऑप्टिमाइज़ भी करना है टाइम टू टाइम। अगर ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे तो उन पे बाय नाउ बटन नहीं आएगा, और अगर अमेज़ॉन पर आपने लिस्ट कर भी दिया और उसके बावजूद भी उस पर बाय नाउ बटन नहीं आया तो आपकी सेल नहीं आएगी। प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करो, चाहे A+ लिस्टिंग हो, चाहे उसका आपका डील्स चल रही हो उस पर, या उस पर डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हों। उसके अलावा उसके टाइटल की बात हो, उस आपका स्टोर हो, उसके फीचर पॉइंट्स हों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारा आपको टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज़ करना है, राइट। नेक्स्ट, गेट मोर प्रोडक्ट्स प्राइम एलिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अभी से कोशिश करनी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो प्राइम में आए, क्योंकि देखिए प्राइम्स जो कस्टमर्स होंगे वो उनके लिए अर्ली एक्सेस होता है, और प्राइम जो आपका प्रोडक्ट होगा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आती हैं, और उनमें रिटर्न्स वगैरह भी बहुत कम रहते हैं। सो आपने क्या करना है, जो आपकी गारंटेड डिलीवरी है उसको ऑन करिए, उसके बाद 1 डे डिलीवरी ऑन करिए, उसके बाद नहीं तो आप सेलर फ्लैक्स में जा सकते हैं, आप FBA में काम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स को जो है वो प्राइम बैच मिल जाएगा। थर्ड आपने करना है न्यू स्मार्ट सिलेक्शन लेके आना है। इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अमेज़ॉन का यहाँ पर एक जो न्यू टैब आया है उसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये टैब आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आ जाएंगे ग्रोथ पे। ग्रोथ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। अब लेट्स सपोज सबसे पहले आपने राइट साइड टॉप में यहाँ पर इंडिया का फिल्टर लगा लेना है, क्योंकि यहाँ कंट्री बहुत ज़्यादा है। अब लेट्स सपोज आपको सेल करनी है बेडशीट, तो यहाँ पर आप बेडशीट लिखेंगे, या आप बेडशीट सेल करते हैं तो बेडशीट भी अलग अलग है, सिंगल, दीवान का, फिटेड बेडशीट, किस टाइप के बेडशीट्स आप बेचना चाहते हो या बेचते हो, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जो है ऑप्शंस आएंगे। जैसे आप सिंगल बेडशीट बेचते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका आपको आइडिया आ रखा है कि इनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, इनकी सेल्स अच्छी है, प्राइस डिटेल आप देख सकते हैं इनकी क्या है। ये कंप्लीट चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट करके इस शीट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपको आइडिया लेना है कि मैं क्या प्रोडक्ट बेचूं, किन पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, किन पे ज़्यादा ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से चेकआउट करनी है। एक चीज़ ज़रूर चेक कर लेना, ये ग्रोथ इन लास्ट 180 डेज, तो जिन पे प्लस की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा अभी चल रहा है, जिन पे माइनस की ग्रोथ है मतलब वो अब कम हो रहा है। तो अपनी कैटेगरी में यहाँ से आप देख लेना, आप चाहे तो एसिन व्यू भी कर सकते हैं और नीश व्यू भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क ऑन अमेजॉन रिकमेंडेशन एंड चेक योर एलिजिबल लिस्टिंग। तो जो मैंने यहाँ पर बताया था प्लानिंग के टाइम पे, वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मेक एन एड्स बजट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेजॉन का एड्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही वास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना। मैंने जो अपना दूसरा चैनल है वहाँ पर एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी टारगेटिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, तो उसको जाके चेकआउट करना। और अमेज़ॉन पर जो भी एड्स होते हैं उनको रन करिए इस टाइम पे, जो टॉप सेलिंग है एटलीस्ट उन पे। और आपको एक एड्स बजट भी बनाना पड़ेगा इसके लिए। जैसे मान के चलिए आपको पता है 23 से जो है वो सेल चलेगी, तो 23 को बहुत अच्छा ट्रैफिक रहेगा, तो आपने 22 की शाम से ही ऐड अपना एक्टिव कर लेना है। अगर आप नए सेलर हैं तो 1000 रुपये पर डे तक लगा सकते हैं, 500 रुपये पर डे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम हो गया है तो आप अपना बजट थोड़ा एक्सटेंड करके लगाइए, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर आप FBA में काम करते हैं तो अभी से वहाँ पे कंसाइनमेंट वगैरह भेजना शुरू करिए, क्योंकि एक टाइम पे जब मोराटोरियम लग जाता है तो उसके बाद ना आप कंसाइनमेंट भेज पाओगे, ना आप ऑनबोर्ड हो पाओगे, बहुत सारी चीज़ें आई गेस लग भी गया है बहुत सारे केसेस में। मैं अपडेट कर देता हूँ व्हाट्सएप चैनल पर। तो FBA कंसाइनमेंट टाइम टू टाइम बनाइए, वहाँ पर देखिए कि कितने प्रोडक्ट हैं आपके, क्योंकि सेल के टाइम में सेल बढ़ेगी तो वहाँ पर इन्वेंट्री की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। एंड फाइनल पॉइंट है अकाउंट हेल्थ को चेकआउट करना। अकाउंट हेल्थ बहुत सारे सेलर चेक नहीं करते हैं। अकाउंट हेल्थ का मतलब है कि आपका जो जब ऑर्डर्स आएंगे तो आप कितने टाइम पे डिस्पैच कर रहे हो, कितने टाइम पे कुरियर बॉय आ रहा है तो आप उसको टाइम टू टाइम हैंड ओवर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैंसिल तो नहीं कर रहे हो ऑर्डर को। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट डालें आपने, लिस्टिंग करी है, वो कोई वायलेशन तो नहीं कर रही है पॉलिसीज़ का, तो ये सब देख लेना, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक डायरेक्टली हो जाएगा, उसके बाद कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा। तो अकाउंट हेल्थ को
देखना है। तो ये ट्रिक्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है और इस बार का अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल को फुल तरीके से यूटिलाइज करना है। चलिए अब आ जाते हैं वार्निंग्स पे, जो बहुत सारे सेलर्स की एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो अलर्ट्स होते हैं, जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होने चाहिए। तो सबसे पहले, इट्स नॉट लाइक मीशो सेल्स या फ्लिपकार्ट सेल्स। आपको एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, आप तीनों मार्केट प्लेस पे सेल करते हो, तो आप मीशो पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डबल सेल होगी, बट अमेजोन पे आप इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके मत चलिए। अगर आपका अभी 10 ऑर्डर्स हैं तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन 10 से आप 50 की एक्सपेक्टेशन मत करिए, राइट? या आपकी 100 ऑर्डर्स है तो 100 से आप 500 ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन मत करिए। लेकिन अमेजोन पे क्या होता है, रिटर्न्स कम होते हैं, अच्छे बायर होते हैं, तो रिटर्न्स एंड कैंसिलेशंस कम होती हैं। बट आपको ये चीज़ लेके चलनी है कि उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन आप मत करिए। ना तो आपने अंडर एस्टिमेट करना है ना ओवर एस्टिमेट करना है, राइट? इस चीज़ का ध्यान रखना। बेटर ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये चीज़ मैंने कई वीडियोस में बता रखी है कि इस टाइम पे ऑब्वियसली वर्क फ्लो ज़्यादा रहता है, आपका रिटर्न्स वगैरह आएंगे, आपका डिस्पैच वगैरह आपको करने पड़ेंगे, तो प्रॉपर एक ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको करना है। कुरियर बॉय क्रिएटिंग इश्यूज, इस टाइम पे कई बार क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, तो कुरियर बॉयज़ कई बार आते हैं, कई बार लेट भी करते हैं। तो टाइम टू टाइम देख लेना, अगर लेट आता है तो आपको ब्रीच ना लगे, रीअटेम्प्ट ना लगे, तो आपने क्या करना है, जो एलडीआर वगैरह है वो आपका ना बढ़े, तो इस वजह से आपको टिकट रेज हमेशा कर लेनी है। रिटर्न्स आते हैं तो उसको टाइमली क्लेम करना है और उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। मेरे टीम्स के नंबर सेव कर लेना, कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो व्हाट्सएप पे आप उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, ये था अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 को लेके कंप्लीट डिटेल्स, पार्टिसिपेशन से लेके न्यू फीस से लेके एवरीथिंग मैंने आपको इसमें शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है, अमेजॉन से रिलेटेड आप और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे टॉपिक कमेंट कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।